नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है अनुसूची, भारत की अनुसूचियां। हम लोग आज अनुसूची से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, यह प्रश्न आपके पूर्व विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हों, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वनडे एग्जाम है, वहाँ प्रश्न ऐसे ही आएंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? देखिए, एसएससी सीजीएल के प्रश्न भी बहुत अच्छे होते हैं। आप समझते होंगे सीजीएल क्या चीज़ है। तो प्रश्न पूछा है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, किस अनुसूची में आता है? चतुर्थ अनुसूची, तृतीय अनुसूची, द्वितीय अनुसूची या प्रथम अनुसूची? एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी। प्रश्न पूछ क्या रहा है? संविधान के किस अनुसूची में पूछा, किस अनुसूची में? प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्टेट तथा संघ राज्य क्षेत्र, यानी स्टेट एंड और संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची। तो यह है चौथे अनुसूची में। किस में है? चौथी अनुसूची में। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? यूपीपीसी में पूछा गया है। स्वशासी जिला परिषद, अनुच्छेद 70। यहाँ प्रश्न पूछा ही गया है, किससे? अनुसूची का लिखा है, इस अनुसूची का। ठीक है, तो अनुच्छेद तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है ना, अनुच्छेद तो बिल्कुल हो नहीं सकता। अब बचा आपके पास दो ऑप्शन, छठी अनुसूची या आठवीं अनुसूची। तो जो स्वशासित जिला परिषदों का संबंध है वह छठी अनुसूची से, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? निम्न में से कौन सी जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ऐसी कौन सी अनुसूची है जो जोड़ी नहीं गई है? ठीक है, एसएससी का प्रश्न है। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो कुल 8 अनुसूची थी। कुल कितनी अनुसूची थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, लेकिन 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर? कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दल बदल 11वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, दल बदल, और ये 10, याद रखिए, 10 से दल, 10 से 10। तो किसमें है? 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? प्रश्न को देखो घुमाया है। प्रश्न वही है। 10वीं अनुसूची में एसएससी का है दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, कुछ भी नहीं करना था इसमें। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, फैक्ट है, याद रखना बस। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा संविधान में कितनी अनुसूचियां प्रस्तुत की गई थी? जब संविधान सभा थी तो उस समय प्रारूप समिति ने कुल 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? जब हमारा संविधान बना कुल 8 अनुसूचियां थी, हमने आपको बताया।
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? तो कुल 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां? ये विगत परीक्षाओं के प्रश्न हैं, इसलिए बार बार सेम टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। देख रहे हैं आप ना, प्रश्न वही है, बस परीक्षाएं अलग अलग हैं। मतलब हमारे पढ़ने का उद्देश्य ये है कि प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ध्यान दीजिएगा, किस संशोधन अधिनियम द्वारा? तो यह था आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 11, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। देखिए, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून बिल्कुल सही है। प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश बिल्कुल बहुत सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार बिल्कुल नहीं। सप्तम केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन बिल्कुल सही है। यहाँ पास ऑप्शन नंबर सी सही है। यही क्या है? सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। इसमें संघ राज्यों की शक्तियों का विवरण है, बिल्कुल नहीं। प्रथम में है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध निर्दिष्ट नहीं। इसमें राज्य के स्थानों के आवंटन में संबंधित उपबंध निर्दिष्ट है। हाँ, राज्यसभा के स्थान, कितनी राज्यसभा कहाँ होनी चाहिए? अनुसूची 4 में है। पहला प्रश्न यही था। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची राज्यों का ब्यौरा देती है? भारत एक संघ कौन देता है? पहली अनुसूची। राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा कौन देता है? पहली अनुसूची ए। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पूछ रहा 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ROA 2014 में पूछा गया है। जो 27 जुलाई को ROA होना है, उसमें इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? जो हाँ, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? आपको बताना है। तो जो संविधान की 6ठी अनुसूची है वह, याद रखिए, इसमें कोई कुछ भी नहीं है। याद रखिए, मणिपुर में लागू नहीं होती है। मेघालय, त्रिपुरा और असम में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। मणिपुर 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? यह 9वीं अनुसूची को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची को। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यह 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तमिलनाडु राज्य को। आरक्षण विधेयक, तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को आपके 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया तमिलनाडु। NDA का प्रश्न है।
आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इसमें भारतीय संविधान किस सूची में परिवर्तन होता है? जब किसी राज्य से टूटकर एक नए राज्य का गठन होता है, वह होता है अनुसूची 1 में। कहाँ होता है? अनुसूची 1 में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान किस सूची में दिया गया? तो 10वीं, ऑप्शन नंबर सी। यदि भारतीय संघ को एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान के निम्नलिखित किस अनुसूची में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो जब किसी नए राज्य का सृजन किया जाएगा तो किस अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? तो यह प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची में। किसमें? पहली अनुसूची में इसका संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए। बीपीएससी का प्रश्न 2018, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची को सही वर्णित कौन करता है? यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है। तीसरा है आदिवासी क्षेत्रों में शासन। संघ राज्य नहीं भैया, यह है आपके ऑप्शन नंबर ए। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 के तहत ही है। भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या है प्रश्न आपसे? भारत के संविधान किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध? तो यह है 5वीं अनुसूची में। किसमें? 5वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही होगा आपका। प्रश्न संख्या 23, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया, यह था 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। यह उस टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने लाया था 1985 में 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। कौन सी? 11वीं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25, 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? यह जोड़ी गई थी आपकी 12वीं अनुसूची। 73वें, 73वें में 11 और 74वें में 12वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो द्वितीय है, द्वितीय अनुसूची, पहले में केंद्र राज्य है तो दूसरे में क्या है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किससे है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंध है इसका। पीछे 2015 का प्रश्न है, द्वितीय अनुसूची में क्या है? पदाधिकारियों के वेतन। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रश्न देखिएगा, भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, राज्य और संघ शासित क्षेत्र मतलब भारत का विस्तार क्षेत्र किसमें है? तो यह है प्रथम अनुसूची में। किसमें है? प्रथम अनुसूची में। प्रश्न संख्या 28, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। जो तीसरी अनुसूची है तो यह संबंध इसका है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची। ध्यान दीजिएगा कैसे, तीसरी में 3 शब्द और शपथ में 3 शब्द अक्षर, ठीक है।
तीसरे में 3 अक्षर, शपथ 3 याद रखिए ऐसे। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? जो राजभाषा का उल्लेख है 22 भाषाओं का, इनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 30, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? यह है आपका 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 11वीं अनुसूची को, इसका संबंध किससे है? ये है पंचायती राज। किससे? पंचायती राज। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, याद रखिए तीनों लिंक। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची भाषा के साथ। आज का अंतिम सवाल यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी कब? प्रथम संविधान संशोधन, याद रखिएगा 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके लिए कितना कारगर है यह भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।